सो गाइस, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, ये रेस्पिरेशन क्या है, तो आप में से 90% लोग बिना सोचे समझे यही जवाब दोगे कि ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, यही तो रेस्पिरेशन है। तो मैं आपको बता दूं, आपका यह जवाब बिल्कुल ही गलत है। जो सांस आप अंदर और बाहर लेते हो ना, वो सिर्फ ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन तो इससे कई ज्यादा बड़ा, इंपॉर्टेंट और मजेदार है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि हमारी बॉडी खाने को पचाकर ग्लूकोज कैसे बनाती है, पर वो ग्लूकोज क्या हमारे बॉडी में सिर्फ बैठा रहता है? तो ऐसा नहीं है। वो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एनर्जी में, जिससे कि हमें खुद दिमाग चलाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी में कौन बदलता है ग्लूकोज को? तो वो बदलता है हमारा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे जो ग्लूकोज बना है उसे ऑक्सीजन की मदद से जलाकर हमारे सेल्स में एनर्जी बनाना, एटीपी के रूप में। सो गाइस, पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब अगर हम बात करें रेस्पिरेशन के डेफिनेशन की, तो देखो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या है। सो इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फूड दैट इज ग्लूकोज is oxidized inside the cell to release energy in the form of ATP। ठीक है। सो क्या है रेस्पिरेशन? हमारा एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि बायोलॉजी में एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, हम जो भी खाना खा रहे थे उसे हम डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बनाए, अब उस ग्लूकोज को तोड़ के ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडाइज करा के, ऑक्सीडाइज कराना क्या, ऑक्सीजन को ऐड कराना ग्लूकोज में। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। किसके फॉर्म में? तो एटीपी के फॉर्म में। और इस एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान में रखना, ये एटीपी का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कि हम जो भी खाना खा रहे थे उसको डाइजेस्ट करके जो हमने ग्लूकोज बनाया था, उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कराना ऑक्सीजन की हेल्प से, और यहाँ पे एनर्जी बनाना, यही हमारा रेस्पिरेशन है। ठीक है। अब देखो रेस्पिरेशन का यहाँ पे इक्वेशन क्या है। तो ये जो हमारा ग्लूकोज है, ये क्या है? ये ग्लूकोज है। ठीक है। C6H12O6 जो खाने को डाइजेस्ट करा के बना था, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आता है? 6CO2 प्लस 6H2O, साथ में एनर्जी निकलता है। ठीक है। ये 6CO2 यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड का एंड यहाँ पे वाटर का, और साथ में ये एनर्जी निकलता है। और कई बार पूछ लेता है कि कितना एनर्जी निकलता है यहाँ पे, तो 38 ATP एनर्जी रिलीज होता है हर एक सेल से। ठीक है। यहाँ पे, और इसको ये सारे सेल में कैरी आउट होता है। मतलब ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है ना, एनर्जी बनाना, ये हर एक सेल में हो रहा है। ये नहीं कि सिर्फ एक जगह पे हो रहा है, ये जितने भी सेल्स है हमारे बॉडी में, सब ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें, इसीलिए इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हर एक सेल में ये हो रहा है। ठीक है। और देखो यहाँ पे O2 इज फ्यूल फॉर रेस्पिरेशन, मतलब कि O2 बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए। बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन के साथ ही तो रिएक्ट करके एनर्जी बना रहा है। तो अगर ऑक्सीजन ना हो तो रेस्पिरेशन हो ही नहीं सकता। इसीलिए ब्रीदिंग बहुत जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन ब्रीदिंग हमारा रेस्पिरेशन नहीं है, वो उससे अलग है, अभी हम देखेंगे। लेकिन आप ध्यान में रखो कि ब्रीदिंग हमारे रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हम सांस लेंगे, ऑक्सीजन अंदर लेंगे, तभी तो ऑक्सीजन हमारे सेल्स के पास पहुंचेगा और यहाँ पे रेस्पिरेशन हो पाएगा। तो ब्रीदिंग जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए, पर ब्रीदिंग रेस्पिरेशन नहीं है। तो पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। सो यहाँ पे अब हम देखते हैं ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन, यानी कि हमारा ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। तो देखो, ब्रीदिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है। और हमारा रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस, यानी कि ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कि कोई नया चीज नहीं बन रहा। ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यही हमारा ब्रीदिंग है। ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के यहाँ पे एनर्जी बना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक नया चीज बन रहा है, इसलिए एक केमिकल प्रोसेस है, और ब्रीदिंग हमारा एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है। एंड ब्रीदिंग क्या, हमारा प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर, यानी कि सांस लेना और छोड़ना, यही हमारा ब्रीदिंग है। ठीक है। और रेस्पिरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि खाने को, ग्लूकोज को बेसिकली यहाँ पे जला के उससे एनर्जी बनाना, ये हमारा रेस्पिरेशन है। ठीक है। नो एनर्जी इज रिलीज, इंस्टेड एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है। ब्रीदिंग में कोई एनर्जी यहाँ पे रिलीज नहीं हो रहा, मतलब कोई एनर्जी बन नहीं रहा, उल्टा हमें एनर्जी लग रहा है। सांस लेना और सांस छोड़ना, इसमें एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे एनर्जी नहीं बन रहा। वहीं पे हमारे रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमारे रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है और वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है, और एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके।
एंड ये ब्रीदिंग हैपेंस इन लंग्स। ब्रीदिंग हमारा कहाँ होता है? लंग्स में होता है, बट हमारा रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल्स में होता है। हर एक सेल में यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो ये रहा डिफरेंस हमारा ब्रीदिंग का और रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या हमारा एक फिजिकल प्रोसेस है, वहीं पे हमारा एक रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। ब्रीदिंग में हम इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ऑफ एयर को ब्रीदिंग बोलते हैं, मतलब सांस अंदर लेना और बाहर निकालना, ठीक है। वहीं पे रेस्पिरेशन क्या है? हमने जो खाना पचाकर ग्लूकोज बनाया था, उस ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाना, वो हमारा रेस्पिरेशन है, ठीक है। और उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट की यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, उल्टा एनर्जी लग रहा है ब्रीदिंग में, ठीक है। वहीं पे रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रहा है, किसके फॉर्म में? तो एटीपी के फॉर्म में। और उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि ये लंग्स में होता है हमारा ब्रीदिंग, एंड हमारा रेस्पिरेशन जो है वो हर एक सेल में होता है, ठीक है। इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे ये ग्लूकोज है, ठीक है। और ये क्या होता है? एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, हमने देखा C6H12O6, यानी कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। फिर ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेकडाउन होता है, लिसिस बोलते हैं, ठीक है यहाँ पे। सो इन साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पे क्या हमारा? ग्लाइकोलिस होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज हमारा तोड़ के कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पायरूवेट में, ठीक है। तो ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, क्योंकि इसके फॉर्मूला में क्या आता है? C6H12O6 आता है, ठीक है। तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये हमारे साइटोप्लाज्म में यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोसिस होता है, और यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। सो यहाँ पे क्या हुआ? हमारा जो ग्लूकोज था वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, ठीक है। तो वो क्या हुआ? यहाँ पे साइटोप्लाज्म में उसका ग्लाइकोसिस हो रहा है और वो पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाए, जो कि हमारे यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये तीन चीजों के अंदर होता है, ठीक है। पहला एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के बिना, मतलब ऑक्सीजन वहां पे नहीं है, ठीक है। और किसकी बात करें हम लोग? ईस्ट की बात करें। दूसरा आ रहा है हमारे ऑक्सीजन के लैक, मतलब ऑक्सीजन की कमी होने पर वो हमारे मसल सेल्स में। और थर्ड, ठीक है। और थर्ड हमारा क्या आता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। मॉलिक्यूल है इथेनॉल, यानी कि अल्कोहल है C2H5OH, ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और एनर्जी भी रिलीज हो रही है, 2 ATP एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। एनर्जी तो ATP के फॉर्म में रिलीज हो रही है, लेकिन वो सिर्फ 2 ATP एनर्जी है, ठीक है। और इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं या फिर अल्कोहलिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है, बेसिकली इथेनॉल बन रहा है, जो कि अल्कोहल है, ठीक है। और ये यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए इथेनॉल बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन के लैक में, मतलब ऑक्सीजन की कमी होने पर हमारे मसल सेल्स में क्या होता है? ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे मसल सेल्स में, ऐसा तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं या फिर साइकिलिंग करते वक्त हमारे यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन की हमारे मसल सेल्स में कमी हो जाती है। तो वहाँ पे ना ऑक्सीजन हमारा क्या करता है? यहाँ पे रिएक्ट कर, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण यहाँ पे लैक्टिक एसिड और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, जो कि बहुत ही कम होती है, 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। ये उस टाइम होती है जब हम बहुत मैसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं या फिर साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारे बॉडी को मसल सेल्स को एनर्जी की नीड पड़ती है। तो वहाँ पे वो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वो यहाँ पे अपना खुद का ऑक्सीडेशन कर, यहाँ पे रेस्पिरेशन करता है और यहाँ पे वो थोड़ा सा एनर्जी रिलीज कराता है, ताकि इसीलिए हमें क्रैम्प देखने को मिलता है, मतलब कि दर्द देखने को मिलता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर साइकिलिंग करते हैं। वो किसके कारण? तो वो यहाँ पे लैक्टिक एसिड के रिलीज होने के कारण, ठीक है। और थर्ड आता है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ये सबको पता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही है। और एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है? तो वो 38 ATP एनर्जी रिलीज हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारे ग्लूकोज का, ठीक है। सो यही हमारे सेल्स में होता है, ये हमारे मसल सेल्स में होता है जब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, और ये वाला ईस्ट में होता है। और इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, अल्कोहलिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इथेनॉल रिलीज हो रहा है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो रहा है, 2 ATP, ठीक है।
अब इस देखो, जो भी ऑक्सीजन की कमी में हो रहा है ना उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं। अब अगर हम बात करें ब्रीदिंग इन प्लांट्स की, तो देखो प्लांट्स में क्या होता है, जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो स्टोमाटा के थ्रू होता है, ठीक है। डे टाइम में यानी कि दिन के समय में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है, हमने देख रखा है पहले, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, रेस्पिरेशन भी साथ में हो रहा होता है। कैसे होता है, तो वो स्टोमाटा के थ्रू होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन होता है तो यहाँ पे रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। लेकिन रेस्पिरेशन में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रखा था वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है, ठीक है, दिन के समय में। और यहाँ पे नेट रिजल्ट हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन हमें मिल जाता है। लेकिन रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, लेकिन रेस्पिरेशन तो हो रहा होता है। सो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता है, पर वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हो पाता है, फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हो रहा होता है रात में, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेट रिजल्ट क्या आता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि रात के टाइम में हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो वो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्लांट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। वहीं पे दिन के समय में फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया जाता है, इसलिए हमें नेट रिजल्ट ऑक्सीजन देखने को मिलता है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। हम पूरा डायग्राम के साथ एक एक स्टेप देखेंगे, फिर से हम एनिमल्स में कैसे ब्रीदिंग होती है जैसे फिश वगैरह में, ये सब देखने वाले हैं, और एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस भी देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि इंग्लिश मीडियम, बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड अपना ख्याल रखिए।